Hello. Hello, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good Good evening. evening, ma'am. Good evening, ma'am. मैंने बोलो नहीं तेरा जीता मेरे साइड जीता व्हाट्सएप ठीक है। तो देखो, हम लोग ने तुम्हारा टेस्ट पेपर डिस्कशन नहीं किया था ना, ग्रेविटेशन वाला। No, ma'am. नो मैम। तुम लोगों ने पेपर दिया था वो? Yes, ma'am. दिया था. ठीक है, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम ठीक है, तो देखो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, जो इजी मीडियम जो इजी लेवल के क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो पाया था क्या? क्या कह रहा है कि आर जो है अर्थ की रेडियस है, देन हाइट अबव अर्थ सरफेस एट विच द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, ये अर्थ की अगर रेट, ये मान लो ये अर्थ है और ये अर्थ की रेडियस आर है, और अगर हम अर्थ के एक किसी एच हाइट पे ऊपर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से एच हाइट ऊपर, तो याद रखो ये होता है अर्थ का सरफेस। अगर अर्थ की सरफेस के एच हाइट ऊपर जाके ग्रेविटी कितने से कम हो गई? 20% कम हो गई, तो तुम्हें बताना है कि वो एच की वैल्यू क्या होगी, जो ये एच हाइट है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जब भी हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बनता है जी डैश इक्वल्स टू जी एम अपॉन, देखो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, याद करो। ग्रेविटी जो तुम 10 मीटर पर सेकंड निकालते हो अर्थ की, वो कैसे आती है? जी की वैल्यू रखते हैं, मास ऑफ अर्थ रखते हैं अपॉन आर, रेडियस ऑफ अर्थ रखते हैं। उसके बाद तुम्हें जी की वैल्यू मिलती है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब जी डैश निकालना है कहां पर? अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से, तो सेंटर से जिस पॉइंट पर तुम्हारी ग्रेविटी की वैल्यू 20% कम हो गई, तो आर प्लस एच स्क्वायर हो गया। जी डैश किसके बराबर हो जाएगा? देखो 20% कम हुई है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे अभी भी कितनी ग्रेविटी है? 80% है। तो यहाँ पर कितना लिखोगे? 80/100। बोलो जीएम। अब मैं यहाँ से Yes, आर ma'am. कॉमन ले लू, क्या बचेगा? 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। जीएम बाय आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? ग्रेविटी की वैल्यू, तो देखो ये 80, 8/10 इक्वल, ये 8/10 टाइम्स ऑफ जी होगी। ये तुम्हारा जी बन गया अपॉन आर स्क्वायर, ये आया। यहाँ क्या बचा? आर, ये जी से जी कट गया, ये क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाय आर। तुमने यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो ये बचा आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ये क्या बचा यहाँ से? 4/10। 8/10 है, तो यहाँ क्या बचेगा? ये 4/5 है ना।
तो 4/5 4 इक्वल टू 1/r प्लस h का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ भाई, ये क्या हो जाएगा 2/√5, स्क्वायर हट जाएगा फिर यहाँ से ऐसे, इसका स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया। तो देखो कितना आया, √5 इक्वल्स टू 2r प्लस 2h, यही आया। तो √5 माइनस 2r इक्वल्स टू h, तो डिवाइड करना पड़ेगा 5/√2, 2 से 2 जाएगा तो ये क्या बचेगा यहाँ से 1। तो h की वैल्यू क्या आई, 5/√2 माइनस 1, है ना। एक सेकेंड, r शायद कॉमन तो नहीं है, √5 अच्छा एक सेकेंड, gm/r स्क्वायर, तो ये पूरा r बन गया ना, तो ये कटेगा नहीं, यहाँ r स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ पर ऊपर r बचेगा, r r/h। तो ये √5 यहाँ पे r आएगा, तो यहाँ से r कॉमन ले लेना, तो ये बचेगा √5/2 माइनस 1 इंटू r इक्वल्स टू h। ठीक है, समझ में आना क्या किया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि एक बॉडी का वेट 700 ग्राम है अर्थ की सरफेस पर, हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट हुज मास इज 1/7 एंड रेडियस इज 1/2 ऑफ द अर्थ। तो ये कह रहा है कि अर्थ की सरफेस पर किसी बॉडी का जो वेट है वो 700 ग्राम है। तो 700 ग्राम वेट का मतलब क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वैल्यू अगर 10 है तो तुम्हारा मास कितना होगा, मास कितना है यहाँ से 70 ग्राम्स अर्थ पर, यानी जो मास है वो कितना है 70 ग्राम है, और मास चेंज नहीं होता, अर्थ पे भी इतना ही रहेगा, किसी भी प्लैनेट पर चले जाओ मास विल रिमेन सेम। तो यहाँ से वेट का फॉर्मूला लगाया है mg, वेट का फॉर्मूला होता है ये। अब कह रहे हो कि हम इसको किसी प्लैनेट की सरफेस पर लेके जाते हैं जिसका मास कितना है अर्थ से इतना, तो यानी तुम्हें वहां पर ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी उस प्लैनेट की, तो उस प्लैनेट पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, gm/r स्क्वायर, है ना। तो अभी मास किसका लिखोगे भाई, प्लैनेट का, और रेडियस भी किसका लिखोगे, उस प्लैनेट का। तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, उस प्लैनेट का मास कितना है अर्थ से 1/7, और रेडियस कितनी है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो gm/r किसकी वैल्यू हो गई, ग्रेविटी की, अर्थ की। तो क्योंकि अर्थ के टर्म्स में दिया हुआ है ना, मास ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो 2/7 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यानी ये वाली वैल्यू है उस प्लेनेट पे ग्रेविटी की। तो कैसे निकाल दोगे अब मास, देखो आप वहां पर वेट निकालोगे, मास इनटू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट। मास कितना है 70, चेंज नहीं हो सकता। उस प्लेनेट की ग्रेविटी कितनी आई 2/7 ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 10, तो ये कितना आया देखो 200. gm/r स्क्वायर होता है, एक सेकंड, gm/r स्क्वायर, तो ये 2×2 4 बनेगा, अर्थ ये हाफ है ना, तो ये स्क्वायर करोगे तो 4/7, तो अब कितना आया 400 ग्राम, बी ऑप्शन। देखो फॉर्मूले में gm/r स्क्वायर है, ये यहाँ पे लिखवाया तो है, दिस वन इज r स्क्वायर, मिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट डज नॉट हैव एनी फ्यूल बट इवन देन इट रिमेन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ट्रू और फॉल्स। अब कह रहा है कि देखो ये अर्थ है भाई, अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूमते हैं ना, जिससे तुम लोग अपना मोबाइल का टावर वगैरह जो भी है ये सब सैटेलाइट से ही आते हैं, जीपीएस वगैरह है ना, ये सब सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट बिना फ्यूल के घूमते रहते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स, बताओ। True. ट्रू है ना, True. मून भी तो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, मून क्या है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, क्या मून के पास फ्यूल है, No, ma'am. No, तो ma'am.
एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी फ्यूल की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई और फोर्स है जो इनको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। कौन सा फोर्स है वो? ग्रेविटेशन का। क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर मासेस है उनके पास तो उनमें अट्रैक्शन होगी, यही ग्रेविटेशन होता है। तो अर्थ इनको अपनी तरफ क्या कर रही है भाई? अट्रैक्ट कर रही है। और अगर अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये कौन सा फोर्स बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यानी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन बन रहा है? ग्रेविटेशन। समझ गए? ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशन के फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। और ग्रेविटेशन का फोर्स कितना होगा? g मास अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r²। राइट? तो यहां से ये चीज बनती है। तो पहला इक्वेशन ट्रू है। सेकंड देखो क्या कह रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। तो ट्रू और फॉल्स? ये भी ट्रू। हाँ, तो ऑप्शन ए असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट। फिफ्थ करो, कैसे करोगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r एंड 4r। तो कह रहा है कि किसी भी सैटेलाइट की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, ये चलो ये वाला छोड़ो, ये वाला बड़ा पड़ेगा। सिक्स्थ करो, सिक्स्थ बताओ। मैम सी ऑप्शन। कैसे? एस्केप वेलोसिटी। पहले ये बताओ एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी होती है कि सपोज करो ये तुम्हारे पास अर्थ है, इस अर्थ के सेंटर से ये रेडियस है, तो ये बनेगा अर्थ का सरफेस। अर्थ के सरफेस से किसी भी मास को क्या करते हो? प्रोजेक्टाइल कर रहे हो। ठीक है, किसी भी मास को अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्टाइल कर रहे हो, सपोज करो किसी वेलोसिटी से, जो कि है v। अब ये वेलोसिटी हमें कितनी देनी है कि ये मास अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या कर जाए? फॉरएवर के लिए क्रॉस कर जाए। अर्थ के एटमॉस्फेयर को फॉरएवर क्रॉस कर जाए और वापस ना आए। देखो अभी तुम जब खेलते हो बॉल से, तो बॉल को ऊपर उछालते हो तो बॉल कहाँ आती है? नीचे आती है, नीचे आती है ना। तो मान लो तुम्हें उस बॉल को कितनी वेलोसिटी देनी है कि बॉल नीचे ना आ पाए, उस एटमॉस्फेयर से बाहर ही चली जाए। समझ गए मेरी बात? बाहर चली जाए, नीचे ना आए, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाई जाती है? एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी के केस में लगाते हैं बेटा एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? उस छोटे से मास को जिसे आप ट्रेवल कराना चाहते हो, m, कितनी वेलोसिटी देना चाहते हैं? v²। ठीक है, तो ये v ही हमारी एस्केप वेलोसिटी है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? चार्जेस के फॉर्म में क्या होता है? k q1 q2/r। q1 q2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? m इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल अपॉन r। तो इनिशियली देखो क्या लिखोगे? माइनस g, सॉरी ये g हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ अर्थ अपॉन, इनके बीच में दूरी कितनी है बताओ? इनिशियली सेंटर से लेके इस सरफेस पर कितनी दूरी है? कैपिटल R, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे क्या लिखा? R लिखा। माइनस साइन क्यों लगाया है? यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये क्या लेते चलते हैं? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि कैसा फोर्स है? दोनों मास के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है भाई?
अट्रैक्टिव फोर्स है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जब भी तुमसे बोला जाए ग्रेविटेशन में कि पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखोगे। लिख दी। अब बात आई फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या होगी बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बताओ फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसका मतलब ये है कि तुम देखो, हमें तो अपने पार्टिकल को कहां से निकालना है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकालना है कि ग्रेविटी एक्ट ना करे। उसके बाद जाके फाइनली तुम्हारा पार्टिकल कहीं भी रुके, उसकी वेलोसिटी कितनी होनी है, फाइनली जीरो ही तो होनी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और हम मानते हैं कि वो पार्टिकल कहीं आर की दूरी इतनी इनफाइनाइट हो जाएगी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इनफाइनाइट, और ये कितनी बन जाएगी, जीरो। ठीक है, तो फाइनली काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जीरो हो जाएंगे। क्यों, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में आर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस ma'am. जी एम एम अपॉन आर, आर लिखोगे और ये आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी जीरो। तो यहाँ से क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर, किसके बराबर आया, जी एम कैपिटल एम अपॉन आर। एम से एम चला गया तो वी किसके बराबर आई, √2 जी कैपिटल एम अपॉन आर। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एस्केप का फॉर्मूला। समझ में आया। एस्केप वेलोसिटी के लिए क्या लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। Yes, ma'am. अब बताओ, क्या मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करेगा एस्केप वेलोसिटी, क्या एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करेगा, ट्रू और फॉल्स, Yes, ma'am. ट्रू। Yes. फॉर्मूले में ही आ रहा है 2gme अपॉन, क्या मास ऑफ द पार्टिकल, जिस पार्टिकल को भेज रहे हो क्या उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में तो सिर्फ अर्थ का मास आ रहा है ना, फॉर्मूले में तो अर्थ का मास आ रहा है, तो यानी मास ऑफ पार्टिकल एस्केपिंग, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, False. क्योंकि सिर्फ अर्थ का मास है। तो फर्स्ट सेकंड फॉल्स, थर्ड टेम्परेचर फॉल्स, रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ अर्थ आ रहा है, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रू है, तो ऑप्शन सी। समझ में आया। Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 7 ये कह रहा है कि ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा, Yes, ma'am. फॉर्मूला यही होता है। अब ये कह रहा है कि ये 1/r स्क्वायर मत मानो, इसको क्या मानो, 1/r। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन r, ये फॉर्मूला मानना है। अब ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग बताओ ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी। तो ऑर्बिटल स्पीड अभी देखा था हमने कि जब भी पार्टिकल तुम्हारे सैटेलाइट की तरह घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो हमने क्या देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर करना होता है, ग्रेविटेशन के। भाई Gravitational force. यहाँ से जो वेलोसिटी आती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर। ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा, g मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। इस m से ये m कैंसिल हो गया, एक r से ये r कैंसिल होगी, तो वेलोसिटी किसके बराबर आई, gm अपॉन r। इसको अंडर रूट कर दो, तो ये कौन सी वेलोसिटी बनती है बेटा, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी। बट यहाँ पर देखो तुम्हें ये फॉर्मूला क्या बनाने के लिए बोला है, आर बनाने के लिए। तो अगर यहाँ पर आर लिखोगी, सिर्फ आर, तो ये आर से आर कट जाएगा, तो वेलोसिटी सिर्फ किसके बराबर आई, √gm। आर नहीं आया ना, तो आर की पावर 0 हो गई। बात समझ में आई क्या कर रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, ये दिया, ये सिनेरियो है एक्चुअल वाला, आर स्क्वायर, ये एक्चुअली में होता है आर स्क्वायर। तो एक आर कट जाता है, एक आर बचता है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी आती है। पर ये कह रहे हैं कि 1/r स्क्वायर मत लो, 1/r ले लो। तो 1/r लोगे तो देख रहे हो फॉर्मूले में r आ ही नहीं रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आई है, r के इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो जनरली करोगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये आई है,
अगर फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला लिया है आर स्क्वायर, अगर जैसा ये कह रहे हैं एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर, क्योंकि आर स्क्वायर की जगह कह रहा है आर ले लो, तो ये आर हट गया ना, तो वेलोसिटी आर पे डिपेंड कर ही नहीं रही, तो आर की पावर 0। अब समझ में आया? 8th पे आओ, 8th पढ़ो। पढ़ो 8। पहला क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट हैव सेम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ट्रू और फॉल्स? बोलो। ट्रू मैम। देखो कह रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या होगा सैटेलाइट का, तो पहले टाइम पीरियड निकालना आना तो चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अगर कोई भी सैटेलाइट तुम्हारे इस ऑर्बिट में घूम रहा है जो कि अर्थ से, ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? आर है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखोगे। डिस्टेंस कितना हुआ इस ऑर्बिट का? इस ऑर्बिट का डिस्टेंस 2 पाई आर। स्पीड कौन सी लोगे भाई? अगर तुम सैटेलाइट की बात कर रहे हो तो सैटेलाइट में तो ऑर्बिटल स्पीड लेते हैं, वी ऑर्बिटल। 2 पाई आर ऑर्बिटल स्पीड ऊपर निकाली हुई है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। तो ये कितना बना? 2 पाई आर की पावर कितनी हो जाएगी ऊपर जाके? 3/2 अपॉन अंडर रूट जी एम, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, क्या हर सैटेलाइट अगर इस सेम ऑर्बिट में होगा तो टाइम पीरियड सेम होगा क्या हर सैटेलाइट का? मान लो ये सैटेलाइट ए है और ये सैटेलाइट बी है, क्या इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा अगर ये इसी ऑर्बिट में घूमेंगे तो? क्योंकि देखो डिस्टेंस तो सबकी आर होगी इस ऑर्बिट में। अगर इस ऑर्बिट में जितने भी तुम्हारे सैटेलाइट होंगे सबकी डिस्टेंस तो आर होगी। एम क्या है? अर्थ का मास, वो भी सबके लिए सेम होगा, स्मॉल आर भी सबके लिए सेम है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्रू, कि अगर सेम ऑर्बिट में सैटेलाइट है तो टाइम पीरियड क्या रहने वाला है? सेम। बताओ गलत की सही? बताओ। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ट्रू और फॉल्स? ऑर्बिटल वेलोसिटी ये ड्राइव अंडर रूट आर पे आ तो रहा है, तो यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड, एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एल्टीट्यूड, ये कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती आप कितनी हाइट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो। तुमने यहाँ से अभी डेरिवेशन किया था, तो जब हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी तो ये आर डिस्टेंस लिया था कि नहीं लिया था? ये डिस्टेंस लिया है ना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में। देखो यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में ये आर डिस्टेंस लिया तो है सेंटर पे। अगर तुम किसी पार्टिकल को और ऊंचाई पे प्रोजेक्ट करते तो सेंटर से डिस्टेंस फिर कुछ और लेते, एच। तो यानी ये तो डिपेंड कर रहा है आप किस हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? गलत। इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड करेगी। तो डिपेंड करेगी आप किस हाइट पे छोड़ रहे हो। तो सी ऑप्शन क्या है? फॉल्स। तो बी करेक्ट है, ए और बी ठीक है, सी गलत है। ठीक है, बोलो। 9th क्वेश्चन देखो। तुम तो ऐसे बैठे हुए हो बेटा, जैसे अब मैं तुम्हें सिखा तो रही हूँ, सीखो साथ साथ। सारे टॉपिक पहले थ्योरी करा रही हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करा रही हूँ। 9th क्या कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी जो है किसी प्लैनेट की 16 किलोमीटर पर सेकंड है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2 GM अपॉन आर।
ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसी प्लैनेट के लिए इतनी है। अब कह रहा है इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर प्लैनेट, अब किसी और प्लैनेट की बात कर रहा है, उस प्लैनेट की जो डेंसिटी है ट्वाइस है और रेडियस 3 टाइम्स है, तो उस प्लैनेट की वेलोसिटी कितनी होगी वो ये कह रहा है। ठीक है, इस प्लैनेट की कितनी है, तो ये रिलेट करवाना चाह रहा है। रेडियस तुम्हें दे दिया इस प्लैनेट का 3 टाइम्स, तो प्लैनेट का लिखोगे तुम वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू √2 g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट तो दे दिया 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ प्लैनेट, दे दिया ना, Yes, ma'am. रेडियस तो दे दिया, लेकिन मास का कन्वर्जन नहीं दिया डायरेक्ट। तो मास के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मास के लिए डेंसिटी दे दी, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भाई मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो। तो इस प्लैनेट का मास लिखोगे तुम कितने टाइम्स है भाई, दूसरे वाले के ट्वाइस, बस मान लो इसका रो डैश और वी डैश, तो इसकी डेंसिटी पहले वाले के दुगनी है, तो 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी। वॉल्यूम क्या लिखोगे 4/3, भाई प्लैनेट है, प्लैनेट क्या होता है स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तो r कितना दे रखा है 3r, तो 3r क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, और 27 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 54। और बाकी की ये कांस्टेंट टर्म, तो ये m डैश किसके बराबर आ गया 54 टाइम्स ऑफ m, यानी जो ये पहला प्लेनेट था जिसकी एस्केप वेलोसिटी गिवन है, दूसरे वाले प्लेनेट में उसका मास 54 टाइम्स है उससे ज्यादा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा v प्लैनेट इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ g, ये मास ऑफ प्लैनेट कितना हुआ 54 टाइम्स ऑफ m, रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ r। तो ये देखो 54/3 के अलावा ये सारा किसके बराबर है, चौवन बाई 3, ये लिखोगे। ये बाकी 2gm/r है, और ये 2gm/r किसके बराबर है भाई 16 के, ये दिया हुआ पहले वाले प्लैनेट के। तो v प्लैनेट ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको कितने पे कैंसिल करोगे 18, 3 16, कितना होगा 3 और 54 पे करो 18, और ये √2gm/r ये भी कितना है 16। 16 कहाँ पे आएगा, बाहर निकलेगा क्या bs, सॉरी ये पूरा बाहर आएगा ना, √2gm/r दिया हुआ है, तो 16 बाहर निकालो। यहाँ पे 16 के बराबर है ना ये √2gm/r, तो ये पूरा √2gm/r है, तो ये 16 हो जाएगा, तो 16√18। तो 16√18 को कैसे लिख सकते हो भाई, 16 तो है, 18 को क्या लिख सकते हो रूट में, 18 को क्या लिख सकते हो 9 2 18, 9 में 3 बाहर आ जाएगा 3√2, 16 16 3 48, ये हो गया 48, तो यानी ऑप्शन नंबर बी 48 आ गया। Yes, ma'am. ऑप्शन नंबर बी। तो बस मास को चेंज करना था, तो मास को अगर निकालना हो रिलेट करके तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से निकालेंगे, ये याद रखना, मास को डेंसिटी और वॉल्यूम से चेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी है फ्रॉम द सेंटर, तो जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही होगा ग्रेविटेशनल। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है बताओ, कौन सा फॉर्मूला सही है सॉलिड स्फीयर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर से लेके सरफेस तक बढ़ती है, यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सेंटर से लेके सरफेस तक बढ़ेगी और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू कर देगी, राइट, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू कर देगी, यही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से लेके सरफेस तक बढ़ती है और उसके बाद डिक्रीज हो जाती है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में बेटा नेगेटिव में ग्राफ बनता है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, वो ग्राफ नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब नेगेटिव है, तो ये फोर्थ ग्राफ में बनेगा, फोर्थ कर्व।
नेगेटिव ग्राफ होगा, नीचे बनेंगे सारे, ठीक है, कोऑर्डिनेट फोर्थ में। तो बस इतना याद रखना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ग्राफ है वो सेम बनेगा, बट उसके साइन अपोजिट कर देना। सबको वो फर्स्ट में बन रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इनको फोर्थ क्वाड्रेंट में बना देना। ये है ना, क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट सेकंड, तो वो फर्स्ट में बनेंगे सारे और ये बनेंगे किसमें, फोर्थ वाले में। बस ये याद रखना, ठीक है। देखो 11th क्या कह रहा है, दो मास है 4m और ये 9m, कितने दूरी पे रखे हुए हैं, r दूरी पे, ठीक है, r दूरी पे रखे हुए हैं। ये कह रहा है कि वो पोटेंशियल, वो पॉइंट निकालो जहां पे ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये मैंने तुम्हें सिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे निकालते हैं। कोई पॉइंट बीच में मान लो x, है ना, कि इससे x दूरी पर तुम्हारा ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो सकता है। सपोज करो C पॉइंट पे, C पॉइंट से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। तो यानी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बराबर होगा, या ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला भी सीखा है, क्या होता है, gm बाय आर स्क्वायर। तो g पहले वाले का मास 4m, इससे दूरी कितनी है C पॉइंट की, x स्क्वायर। g दूसरे वाले का मास कितना है 9m, और इसकी दूरी कितनी है भाई, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो g से g कट गया, m से m कट गया, क्या आया यहाँ पे 4/m इक्वल्स टू x अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस 4/9 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2/3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 2r माइनस 2x किसके बराबर आया, 3x के। तो 2r इक्वल्स टू 5x, r किसके बराबर आ गया, 5/2x। r आ गया इस पॉइंट पे, बस यही पूछा था। अब ये कह रहा है कि जब जिस पॉइंट पे तुम्हारी फील्ड जीरो हो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल दो। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा देखो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट C पॉइंट, तो पोटेंशियल ड्यू टू 4 वाला मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 9 वाला मास, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 वाले से कितना दूरी है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस g मास अपॉन दूरी, कितनी दूरी है भाई, इससे 5/2 ऊपर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये भी माइनस 9 वाला क्या बनेगा, g 9m, ये दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी r है, r में से 5/2x घटा दो, सॉरी x निकालना है ना, x होगा 2r/5। समझ गए क्या करना है, x निकाल लिया। अब वहां पर तुम ये निकाल सकते हो पोटेंशियल। भाई कैसे सुनने बैठे हो बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा, सारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है ये। Yes, ma'am. बस तुम्हें ग्रेविटी वाली तो वैल्यू रखनी है, बस चार्ज की जगह m लगाना है, k की जगह g लगाना है, बाकी तो सारा का सारा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है। Yes, ma'am. तो x की वैल्यू आ गई, इस x की दूरी पे पोटेंशियल निकाल देना। ये लो, दो मास दे रखे हैं, ये 4m ये 9m, ये तुमने पॉइंट निकाल लिया C, जहां पर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये यहाँ से 2r/5 दूरी पे है, और यहाँ 9m से कितनी दूरी पे हो जाएगा, r माइनस 2r/5, तो 5 में से कितना गया, 3r/5। निकाल लोगे आसानी से, C Yes, पॉइंट में ma'am. पोटेंशियल, Yes, ma'am. फॉर्मूला पता है ना पोटेंशियल का, माइनस gm/r, बस ये फॉर्मूला है, दोनों को ऐड कर देना, माइनस माइनस लगा के साइन। देखो ये क्या कह रहा है, सेंटर वाले मास पर कितना फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का, ये निकालो। तो देखो इस 5m के अपोजिट ये वाला 5m है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ, क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, मास अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसको कैंसिल कर दिया। 7m वाला ये इसको यहाँ खींचेगा, और ये 7m वाला इसको यहाँ खींचेगा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये देखो 4m वाला ये रहा, और इसके जस्ट अपोजिट ये 4m वाला, ये भी कैंसिल कर देंगे। ये 3m और ये 3m, ये भी एक दूसरे को कैंसिल, ये वाला 2m और ये वाला 2m, ये भी कैंसिल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये कौन बचा हुआ है, 3m,
क्या इस 3m के अपोजिट कोई 3m है कैंसिल करने के लिए? नहीं है। तो यानी सिर्फ इस मास पे एक ये वाला चार्ज होगा जो फोर्स लगाएगा, मास। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? G 3m, दूसरे का मास कैपिटल M अपॉन इनके बीच की दूरी। कितनी दूरी है भाई? ये d स्क्वायर दे रखा है अपॉन d स्क्वायर। तो कितना आंसर आया? 3gm कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा ना। फिर ये वाला देखो, मास ऑफ द मून इज दिस, ग्रेविटेशनल पुल इज दिस। तो तुम्हें रेडियस बतानी है, निकाल सकते हो भाई। अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। मून पे ग्रेविटी की वैल्यू इक्वल्स टू जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। देखो जी की वैल्यू हर कहीं सेम रहेगी। तो इन्होंने क्या बोला है, मून पर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/6 ऑफ अर्थ के हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के 6 हो जाएगी, इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, सॉरी मास ऑफ मून कितना दे रखा है, 1/81 ऑफ मास ऑफ अर्थ अपॉन आर पूछ रहा है कि मून की रेडियस का स्क्वायर क्या होगा। अर्थ की ग्रेविटी को क्या लिख सकते हैं? जी मास ऑफ अर्थ इंटू आर स्क्वायर, ये 6 की वैल्यू एज इट इज, इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन 81 इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो देखो जीएमई से जीएमई कट गया, ये क्या आया? 6r स्क्वायर इक्वल्स टू 81 ऑफ मून की स्क्वायर। तो इसको भी कन्वर्ट कर लो, r अपॉन आर एम आ जाएगा, ये स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या बचेगा? r यही रखा है, r हम नीचे लेके आए, 81/6 ऐसे, इसका रूट कर दो तो ये क्या बचेगा? 9/√6। ये आया r अपॉन आर एम इक्वल्स टू 9/√6। तो ये कितना हुआ? रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 9/√6 ऑफ, ये मून वहां ले जाओ, आर एम। ठीक है, तो अर्थ की रेडियस कितना आया? 9/√6 ऑफ मून। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बस तुम्हें वही वैल्यू चेंज करनी है बार बार, और कुछ नया नहीं है। बताओ। सेवनटीन कर सकते हो, करो एक बार 17 को। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और u का फॉर्मूला होता है माइनस जी मास m1 मास m2 अपॉन रेडियस, जितना दूरी। करो इसको एक बार, क्या आंसर आता है? बैठ के करो सॉल्व, बैठ के ऐसे बैठे हो ऐसे थोड़ी होता है। मैम सी ऑप्शन। सी आ रहा है, लेट्स चेक। तो u फाइनल, तो फाइनली हम लिखेंगे माइनस जी मास स्मॉल m, अर्थ का मास कैपिटल M अपॉन इज लिफ्टेड अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो ये अर्थ का सरफेस है जो ऑलरेडी r दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर। अर्थ से कितना और ऊपर किया गया है? देखो, is lifted from the surface of earth to a height 8 times the radius of earth, up to 8 times। तो कितना डिस्टेंस बनेगा? 8 और ऊपर ले गए, 8r, तो 8r प्लस r 9r हो जाएगा।
देखो भाई 8 गुना और ऊपर लेके गए हो अर्थ की सरफेस से, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, मैंने बताया है। तो 8 सरफेस से है तो सेंटर से आर और हो जाएगा 9r, माइनस का साइन। इनिशियली कहाँ था, सरफेस पे रखा हुआ था, तो सरफेस पे रेडियस होती है r, तो कितना बना माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 9r प्लस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन r। कितना बन जाएगा ये, एलसीएम वगैरह ले लो, 9 एलसीएम ले लो, तो ये आया माइनस का जी एम कैपिटल एम प्लस 9 जी एम स्मॉल एम, तो 8/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़िया, बहुत अच्छे। ये कर सकते हो, एस्केप वेलोसिटी projected vertically, what will be the escape velocity when projected at angle 45 degree from the vertical? हम्म, बताओ क्या कह रहा है कि अर्थ की वेलोसिटी जो है एस्केप वो इतनी है, और अगर मान लो मैं उसको प्रोजेक्ट करता हूँ 45 डिग्री से, तो क्या होगी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो हमने देखा था कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है बेटा कि आप उसको कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो, कितनी ऊंचाई से। अगर अर्थ के सरफेस से करते हो तो एस्केप वेलोसिटी कुछ, सरफेस से कुछ ऊपर हाइट पे करते हो तो एस्केप वेलोसिटी कुछ और आएगी। बट ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो, वेलोसिटी को कितने एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर 11.12 है तो 11.12 ही रहेगी। ठीक है, हाइट पे डिपेंड करेगा ना कि एंगल पे, समझे, तो सेम रहेगी एज इट इज। ट्वेंटी वन देखो क्या कह रहा है, दो सैटेलाइट है, अभी हमने टाइम पीरियड निकाला था, तो टाइम पीरियड किसके बराबर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 की पावर 2। आर किसके बराबर था, 3 की पावर 2 के, और 2 पाई था अपॉन में √GM था। ठीक है, अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा ये वाली जो 2 पाई और GM है ये कांस्टेंट टर्म्स है, दीज आर कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड को यहाँ पे लिखते हैं T² जो है वो किसके बराबर है, r⁵ के। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सर्कुलर ऑर्बिट की डिस्टेंस 9000 है और दूसरे की 9010 है, तो एक टाइम पीरियड 90 मिनट ले रहा है, तो दूसरे का टाइम पीरियड कितना होगा। तो आराम से लिख सकते हो, एक का 9000 अपॉन 9010 की पावर³ इक्वल्स टू 9000 वाले का टाइम पीरियड 90 दे रखा है, दूसरे वाले का टाइम पीरियड पूछ रहा है, स्क्वायर चढ़ा दो। प्योरली न्यूमेरिक, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। बताओ, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला भी लगता है, T² इक्वल्स टू r⁵। ठीक है, 22 भी कर लोगे, 22 में क्या लगाना है, क्या लगाना है 22 में, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं प्लैनेट से जब उसकी स्पीड इतने रखते हैं, देन द मैक्सिमम हाइट रीच, देखो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 हो गई। तो वो कह रहा है कि किस हाइट पे पहुंचेगी वो, तो यानी तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। देखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, हाफ m, वेलोसिटी स्क्वायर कितना gr, सरफेस से छोड़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन r। फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब ये पूछ रहा है कि कितनी हाइट पे जाके होगी, तो यानी यहाँ पर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम, मैं वो हाइट क्या मान लेती हूँ भाई, अर्थ की सरफेस से मान रहे हो तो मान लो r+h मान लो, r+h होगी, फिर कहां से, सेंटर से r+h। ठीक है, अब हो गया सारी वैल्यू,
तुम्हें ये h निकालना है, निकाल सकते हो ना h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ। अब Yes, देखो ma'am. इस जी आर को क्या लिख सकते हो, यहाँ सारी वैल्यू जी एम में है, यहाँ जी आर है, तो कैसे लिख सकते हो, जी को क्या लिख सकते हो, जी एम अपॉन आर स्केयर। तो यहाँ पर देखो जब तुम जी एम बाय आर स्केयर लिखोगे तो ये बनेगा हाफ स्मॉल एम जी एम अपॉन आर स्केयर मल्टीप्लाई आर, तो एक आर से आर चला गया, तो ये इसको जब लिखोगे ये कितना बना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। तो ये कितना बना इक्वल्स टू में, यहाँ पे देखो जी एम कैपिटल एम अपॉन आर बच गया, देखो 2r है ये, है ना, 2 एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 1 यही बचेगा इक्वल्स टू माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। यहां से ये कट गया, आर किसके बराबर आया, माइनस आर माइनस एच, तो ये आर यहां से कितना हो जाएगा 2r इक्वल्स टू एच। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आई थिंक h बाई 2 आ रही है, सॉरी, या फिर h की वैल्यू 2r आ रही है, ठीक है। तो यानी तुम्हारे सरफेस से 2r ऊपर जाके उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक बार इसका ऑप्शन देख लो क्या दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के आर पूछा है ना, मैक्स के आर, तो कितना आया है हमारा के आर 2r आया है, h 2r आया है, तो k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। समझ में आया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था बस, और यहाँ पर इस g को चेंज करना था स्मॉल g को, कैसे, स्मॉल g को क्या ले सकते हो, जी एम बाय आर स्क्वायर, बस ये वैल्यू यहाँ पुट करनी थी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए। क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर यही था बेटा पेपर डिस्कशन। ठीक है, ओके देन, किसी को डाउट है तो पूछ लो क्लास में।